देखिए, इनके तो नाम में ही लक्ष्मी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब लक्ष्मी किसी से मिलेंगी और कोई इनके जीवन में आएगा तो उसको वो लक्ष्मी का ही आशीर्वाद देंगी। हम बात कर रहे हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी में। क्या है ना कि लक्ष्मी अगर किसी से मिलती है और वो दुख में हो तो वो उसको सुखी करने के लिए लक्ष्मी ही देती है। तो भाई ऋषि और लक्ष्मी जा रहे थे अपनी शादी की शॉपिंग करने, बीच में मिल गई एक ऐसी महिला जिसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा था। फिर क्या था, अपने कंगन तक उतार कर दे दिए लक्ष्मी ने। एक जगह देखिए फिर से इकट्ठा हो गए हैं हे लक्ष्मी, ऋषि, हे मलिष्का और विक्रांत। अब भी इन सब की शादियां होने वाली है, तो ऐसे में जब सारी तैयारी एक साथ हो रही है तो गहनों की शॉपिंग भला क्यों न साथ साथ करें। शादी के लिए गहनों की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं ये सब। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, उसने एक बूढ़ी सी माँ और उसकी छोटी सी बेटी को देखा, दोनों के पास गई, उनमें कुछ बातें हुई जिससे लक्ष्मी को ये समझ में आया कि इस बूढ़ी औरत को पैसों की जरूरत है। अब लक्ष्मी जिसका नाम ही लक्ष्मी है, भला उसके सामने कोई दुखियारा आए तो वो कैसे उसे विदा कर सकती है खाली हाथ। लक्ष्मी ने अपने हाथ के कंगन दे दिए इस दुखियारी को और कहा अपनी बेटी का ख्याल रखना। अब लक्ष्मी की दयालुता देखकर विक्रांत तो उस पर मोहित हो गया, तो वहीं ऋषि और मलिष्का देखते रह गए। आउटडोर आना था क्योंकि हम लोग ज्वेलरी शॉप जा रहे हैं, इनकी विक्रांत और लक्ष्मी की शादी की शॉपिंग करने, ज्वेलरी लेने, तो उसके लिए बाहर निकले हैं। बट रास्ते में लक्ष्मी का एक रूप दिखा है जो सबको पता ही है, वो हेल्पिंग है, तो अभी वही सीन चल रहा था, किसी लेडी की हेल्प कर रही थी वो। ऋषि तो जानता है लक्ष्मी की अच्छाई, लेकिन क्या करे, लक्ष्मी खुद ही उससे दूर भाग रही है। न जाने यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है ना, उसने भी ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी को आशीर्वाद दिया। वो लेडी ने अपना काम कर दिया, वो आशीर्वाद देके गई है, क्योंकि उसके हिसाब से भी ऋषि और लक्ष्मी साथ में अच्छे लगते हैं, मलिष्का या कोई और नहीं। यानी कि वो भी समझ गई कि ये दोनों एक साथ हैं, तो भला आप दोनों क्यों नहीं समझ रही हैं? खैर हमें क्या, हमारा तो काम था, हमने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया हफ्ते का पहला दिन और आज होगी चुगली, वो भी हाई पॉइंट्स वाली। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या लगा था आपको कि अभिमन्यु अपने बेटे का ऑपरेशन करेगा और सब कुछ बिखर जाएगा? हो ही नहीं सकता। अरे भले ही आपको दिखा कुछ रहे होंगे, अंदर की बात तो बताएगी चुगलखोर आंटी। जी हाँ, सीरियल की ही नहीं, इसी सीरियल की ही नहीं, ढेर सारे सीरियल्स की हाई पॉइंट्स वाली चुगली कुछ ऐसे होती है। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भाई हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर अनुज बीच रास्ते से क्यों लौट गया। अब इसका जवाब हमें मिल गया है। अनुज अपने वापस लौटने का कारण अनुपमा को बता देता है। फिर अनुपमा तो वैसे ही समझदार है, वो अनुज की प्रॉब्लम को समझती है और जिंदगी में आगे बढ़ती है। जैसा कि आप सबने देखा है, उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका जाने का, तो अनुपमा अमेरिका चली जाएगी, सीरियल में लीप होगा।
अनुज एक बार फिर से अनुपमा का इंतजार करेगा और आपको बता दे बरखा पूरी कोशिश करेगी इन 2 सालों में पाखी और अद्विक की जिंदगी को बर्बाद करने की। उनके बीच एक तीसरी लड़की को बरखा लेकर आएगी। तो देखा ना आपने कितनी सारी चुगलियां हैं सीरियल अनुपमा में। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब आपको बता दें कि सीरियल में 20 साल का लीप होने वाला है और लीप के बाद इसमें नए सितारे नजर आएंगे। जी हाँ, पुराने सारे सितारे इस शो से आउट हो जाएंगे, यहाँ तक कि काकू, अश्विनी ये सब भी। सभी विनायक बड़े हो जाएंगे। जून के महीने तक ये केवल शूटिंग करेंगे और आपको बता दें इस सीरियल के सेट पर ऑडिशन शुरू हो गया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब भी अभिमन्यु ने अपने बेटे अबीर का ऑपरेशन किया और आपको बता दूं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब एक पिता जब अपने बेटे का ऑपरेशन करेगा तो भला अपने बेटे को वो कुछ होने देगा क्या? नहीं ना। अब अबीर का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और उसके बाद ही अक्षरा और अभिमन्यु के बीच थोड़े से रिश्ते सुधरते नजर आएंगे। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स पर आने वाले शो जुनूनियत की, जहाँ पर प्यार हो गया है और इस प्यार का इजहार भी हो गया है। जरा आप सब भी देखिए ये प्रोमो, जहाँ पर इलाही को उसका प्यार मिल गया तो दूसरी तरफ जॉर्डन को थप्पड़ भी पड़ गया। अगली चुगली में चलते हैं इमली के सेट पर, जहां पर चीनी कैरी की मां है। ये पता चल जाएगा चीनी को और इसी के साथ इमली को एक और झटका लगेगा। तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि अच्छा, दुनिया चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए और जितना भी हम कोशिश कर ले कि सास बहू का तालमेल एकदम फिट हो जाए, लेकिन ये सीरियल बनाने वाले हाय वो ट्रेडिशनल सास, मेरा मतलब है कि वो स्टीरियोटाइप सास की छवि में से निकलने ही नहीं देते टेलीविजन की सासों को। अब देख लीजिए किस तरह एक सास अपनी बहू को प्रताड़ित कर सकती है, ये आप भी देखिए सीरियल धर्म पत्नी में। हमसे मिटा हुआ देखा, मुझे लगा जैसे मैं भी मिट गई और अपने आप से छूट गई थी। ना जी ना, मम्मी जी के हाथ में ये पानी वाली बाल्टी देखकर आप ये ना सोचिएगा कि सवेरे सवेरे मम्मी जी तुलसी जी को पानी दे रही हैं। जरा पानी के साथ साथ आप अपनी नजरों को भी नीचे लाइए और देखिए नीचे प्रतीक्षा खड़ी है और ये प्रतीक्षा की सासू माँ प्रतीक्षा को टॉर्चर कर रही है। सासू माँ ऊपर से पानी फेंक रही हैं ताकि प्रतीक्षा की मांग में रवि के नाम का जो सिंदूर है वो धुल जाए। अब कोई सास इतनी कठोर कैसे हो सकती है? नीचे कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं तो सच में कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि प्रतीक्षा के साथ इस घर में क्या क्या नहीं हो रहा है। मनदीप जी, ये क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि बर्दाश्त से हद हो चुकी है, मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। उधर रवि की रातों की नींद हराम हो गई है, उसकी आंखों में नींद कहाँ है? अब नींद आएगी भी कैसे? बेचारी प्रतीक्षा तो पूरी तरीके से टूट गई है। अब बहन आई अपनी बहन को हिम्मत देने के लिए।
दी, रोना नहीं है तुझे, आप बहुत ज्यादा कमजोर बना देंगे। और तुझे कमजोर नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है, लड़ना है, जीतना है सबसे। अब प्रतीक्षा ने कसम खाई है कि इस मांग में सिंदूर रवि ही भरेगा, और वो भी अपनी माँ के सामने। क्या कहा था मम्मी जी ने? कि मम्मी जी ने रवि को मेरी मांग में सिंदूर भरते हुए नहीं देखा। अब मम्मी जी सबके सामने रवि को मेरी मांग में सिंदूर भरता हुआ देखी। और क्या कहा था? कि उन्होंने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। अब मम्मी जी सबके सामने हम दोनों को आशीर्वाद देगी, तू देख। तो भाई हम तो वो नज़ारा देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। ये कैसा होगा वो नज़ारा जब घमंडी सास खुद आशीर्वाद देगी अपने बहू और बेटे को, और वो भी बहू रानी प्रतीक्षा को। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हाय वो घुंघराले बाल और वो कैट आईज। हम बात कर रहे हैं श्यामी खेर की, जिन्होंने हाल ही में फाड़ू, मतलब हाल ही में नहीं, कुछ वक्त हो गया, आपने इनको फाड़ू में भी देखा और बहुत सारे अलग अलग स्क्रीन्स पर भी देखा है। लेकिन क्या है ना कि बड़ा अरसा हो गया था इनसे मुलाकात करे हुए, तो हमने कहा लेट्स कैच अप। और जब कैच अप करना है ना तो तसल्ली से करेंगे, पूरा दिन बिताएंगे इनके साथ। हेलो, हाय स्नेहल, प्लीज आइए, वेलकम टू माय हाउस। दिन की शुरुआत तो सुबह 5:30 बजे हुई, पर उस वक्त सब सोए थे। तो मतलब ट्रेनिंग हुई है मेरी, प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन हो गए हैं। अभी मैं आई एम एक्चुअली ड्रेस्ड अप क्योंकि मैं प्रमोशन से आई हूँ, और इसके बाद वी आर गोइंग टू डू अ फोटो शूट अपस्टेयर्स। तो मैं आपको जल्दी से मेरा घर दिखाती हूँ और फिर यू ऑल कैन कवर माय फोटो शूट। तो ये मेरा लिविंग रूम है। ये वाइब एक्चुअली ये पूरा जो वुड है या थोड़े बहुत एंटीक पीसेस है, दिस इज समथिंग माय फादर डज एंड ही इज़ इनटू फर्नीचर। तो जो भी फर्नीचर है उनका फर्नीचर है, वो मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पर जब ऑब्वियसली व्हेन दे वर यंगर। बट ट्रीज़ भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि द ट्रीज़ गिव यू अ गुड वाइब इन द हाउस। वो ब्लॉक भी कर देते हैं इफ देयर इज टू मच, बिल्डिंग्स चिपक के होते हैं मुंबई में, तो इट ब्लॉक्स अ व्यू ऑल्सो। तो मुझे ट्रीज़ बहुत पसंद है, और सभी को पता है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो ये मेरा प्रैक्टिस बॉल है, जो मैं बैट पता नहीं नीचे है शायद, पर यहाँ पर मैं खेलती रहती हूँ अकेले। दिस इज़ माई डाइनिंग रूम। ये वॉल एक्चुअली मैंने खुद पेंट की है, वॉल्स पेंट करना पसंद है, तो ये मैंने खुद पेंट की है वॉल। मैं कुकिंग मुझे पसंद तो है, बट यूजुअली मतलब ब्रेकफास्ट बनाना या आई लाइक कुकिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिजी आई एम। तो ये जो किताब है एक्चुअली मेघना गुलजार ने लिखी है, एंड इट इज़ अबाउट हर फादर। आई एम अ बिग फैन ऑफ हर फादर। तो ये उनकी किताब है। 8 AM मेट्रो करके एक फिल्म कर रही हूँ। फॉर मी वन जावेद साहब पोएम विच आई रियली लाइक, विच इज़ ये सभी को मतलब समझ में आएगी, इसलिए आई एम सेइंग दिस वन, जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में उन्होंने लिखी है। दिल आखिर तो क्यों रोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है,
हर पल एक नया मौसम है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। तो मैं आपको मेरा फेवरेट कॉर्नर दिखाती हूँ घर का। ये मेरा डेन है, क्योंकि फर्नीचर बिल्कुल है नहीं, बस एक गद्दा है, बीन बैग्स है थोड़े। पर फेवरेट कॉर्नर इसलिए है क्योंकि मेरी साइकिल यहाँ पर है, और ऑफ कोर्स आई प्ले द हारमोनियम, और थोड़ा बहुत मैं गाना तो गाती नहीं हूँ, पर बस मतलब वॉइस प्रैक्टिस करती हूँ हारमोनियम पर। तो ये मेरा रिचुअल है हर मॉर्निंग। तो अभी ड्रेस तो हूँ नहीं, पर फिर भी शूट्स की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता टू एक्सरसाइज, तो ये ट्रेनर परफेक्ट है, क्योंकि टीवी मैच देखते या शोज़ देख के ऑफ कोर्स मैं शूज़ पहनती हूँ और मोर कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ माई वर्कआउट्स। मैं यहाँ पर एक्चुअली ट्रेडमिल भी रखना चाह रही थी, बट माई सिस्टर सेड नॉट अलाउड। इंट्रोड्यूस एक्चुअली इसलिए किया क्योंकि यूजुअली इन द मॉर्निंग्स आई स्टार्ट माई डे विद जस्ट लोअर नोट्स पे आवाज़ को थोड़ा नीचे करने के लिए मैं प्रैक्टिस करती थी, और चोट के लिए आई वाज सपोज टू प्ले अ सिंगर। तो उस वक्त मैं सिंगिंग नहीं करती हूँ, बट इट्स जस्ट टू लोअर द टोन ऑफ माई वॉइस। तो हम जैसे सा सा, तो ये नीचे 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 यू कीप गोइंग टू थोड़ा बेस लाने के लिए फॉर योर वॉइस, सो दैट्स समथिंग आई प्रैक्टिस। अभी मेरे रूम में जाते हैं। मेरे रूम में और जिमिंग इक्विपमेंट है, वो भी दिखाती हूँ। तो मैं सुबह जब उठती हूँ पहली विजुअल्स जो होते हैं मेरी ट्रेडमिल के होते हैं, तो मैं वो दिखा देती हूँ। तो ये मेरा रूम है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप मैं मेरी ट्रेडमिल को देखती हूँ और इंस्पायर हो जाती हूँ टू जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग। मेरे मेडल्स, मैंने वहाँ सब मेडल्स रखे हैं। तो जब मैं रन करती हूँ तो बस मेमोरीज आते हैं कि ये सब किया है, तो चलो दौड़ो। तो ये सबसे स्पेशल वाला है, क्योंकि ये मैंने फुल मैराथन, आई डन माई फुल मैराथन इन 2017 मुंबई में। तो मेरे नाखून टूट गए थे, बहुत सारे मेमोरीज है, पर वो सबसे स्पेशल मेडल है। सुबह से इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग डे, क्योंकि मैं उठ के साइकिलिंग करती हूँ। उसके बाद हमारे प्रमोशंस थे, तो मैं बाहर थी, बहुत ज़्यादा धूप है। और दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द समर्स, क्योंकि दिस फैन इज़ जस्ट द बेस्ट फैन वन कैन हैव। तो अभी एक्चुअली यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रही हूँ मैं एक ब्रांड का। इंस्टाग्राम ब्रांड्स के फ़ोटो शूट यूजुअली घर पे होते हैं, तो द फोटोग्राफर कम्स होम और जल्दी से 1 घंटे में हम निपटा देते हैं। तो अभी वी आर गोइंग टू डू अ फोटो शूट, सो प्लीज़ जॉइन अस। ब्रांड शूट था, तो वो डिसाइड करते हैं क्या पहनना है। और ब्रांड, आपने अभी देखा कि एक फ़ोटो के लिए 1 घंटा लगता है, क्योंकि बैग पोजीशन ऐसी थी, शूज़ ऐसे थे, तो वो बहुत टाइम लगता है। बट मतलब वी लव डूइंग इट, तो मज़ा तो आता है। सो फोटो शूट ख़त्म हुआ है। मेरे लिए फ़ैशन कंफर्ट है, तो अगर इतनी गर्मी है तो शॉर्ट्स और टैंक टॉप उसको फैशनेबल बना दो, टाई अप करके, ऐसे डिपेंड्स ऑन द सीज़न। तो मेरे लिए फ़ैशन कंफर्ट है। समर टिप, फैशन टिप इज़ ऑफ कोर्स कॉटन्स पहनो, डोंट वेयर एनीथिंग एल्स, क्योंकि बहुत धूप होती है अनलेस यू आर शूटिंग फॉर समथिंग। बट कॉटन्स पहनो, लाइट कलर्स पहनो, एंड शॉर्ट्स पहनो यार, गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू वेयर शॉर्ट्स। तो मुझे अभी जल्दी से चेंज करके जाना है। जैसे मैंने कहा मेरा शो है अभी, तो मैं जल्दी से चेंज करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और चलिए अब चलते हैं जैकलिन
जैकलीन फर्नांडिस के पास वो क्या है ना कि वो बहुत सी पॉजिटिविटी फैला रही हैं। नो पॉजिटिविटी विद अ PAW, यानी कि वो जो छोटे छोटे पॉज होते हैं ना पेट्स के, उसकी बात कर रही हैं। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने एक रेड कार्पेट भी बिछाया जो बहुत ही पेट फ्रेंडली भी था। ना आप कंफ्यूज हो उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं इस पॉजिटिव रेड कार्पेट पर। एक ऐसे रेड कार्पेट की झलक दिखाते हैं जहां पेट प्रेम देखा गया, जिसके कारण तस्नीम शेख, देवीना गुरमीत, कृति कुल्हाड़ी के साथ साथ और भी स्टार्स अपने पेट्स के साथ पहुंचे रेड कार्पेट पर। यहाँ आज कोई अवार्ड लेने नहीं बल्कि एक सोशल कॉज के लिए पहुँचे हैं, और वो ये है कि एनिमल्स का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है और स्ट्रे डॉग्स का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन्हें भी समाज में रहने का हक है। इस सोशल कॉज का बीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि जैकलीन फर्नांडिस ने उठाया है और इसे सपोर्ट करने के लिए सितारों का मेला लग गया। सोनू सूद, जो हमेशा सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो भी अपनी पॉजिटिव वाइब्स लेकर पहुंचे। बात करती रहती है इसके बारे में, और जब पूरी NGOs जो ऑलरेडी इन स्ट्रे एनिमल्स को, डॉग्स, कैट, सबको सपोर्ट करते हैं, सो आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग। आई थिंक इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस कि करना चाहिए। जो बेजुबान लोग होते हैं उनकी जुबान बनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बचपन से एनिमल्स के साथ बड़ी हुई हूँ। लाइक हमारे गांव में हमारे पास कैमल्स भी थे, हमारे पास गाय भैंस थी, बकरियां थी। I've grown up in the middle of all that from Rajasthan. लेकिन कभी we never had a dog, and I think when I became independent and एक मन था कि मैं I should have a dog because I absolutely love dogs. रवि दुबे का लुक देखकर लगता है कि वो बहुत जल्द कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह कभी रवि को नहीं देखा गया। लेकिन इस सोशल कॉज के लिए रवि ने खुद के लिए वक्त निकाला और वो पहुंच गए इसे सपोर्ट करने के लिए। सिद्धार्थ निगम भी बहुत बड़े पेट लवर हैं और जब ऐसे नेक कार्य में हिस्सा लेना पड़े तो भला वो कैसे नहीं आते। जी, मेरा एक बहुत ही प्यारा सा वसूली भाई है, उसका नाम वसूली है, शिजू ब्रीड है। तो वो मेरा पेट डॉग है और बहुत प्यारा है, मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करणवीर बोरा अपनी वाइफ टीजे के साथ पहुँचे। मेरे घर पे नहीं, लेकिन मेरे जो कजिन है, मेरे जो भाई है, उनके घर में 3 छोटे छोटे डॉगीज है। जो मेरे 3 बच्चे जो है पागल होते, दे गो दे प्ले विद देम, दे गो मैड, दे जस्ट लव इट। और मेरी जो सबसे छोटी जो है जिया, शी बुलीज दोस पपीज रियली। तो वहीं ऐश्वर्या सखुजा भी अपने हस्बैंड के साथ नजर आई, मानो इस कॉज में पूरी इंडस्ट्री उमड़ पड़ी हो। really ऑनर की बात है कि टू अटेंड सच अ इवेंट जो एक नोबल कॉज के साथ जुड़ा है। मुझे लगता है ये इवेंट अपने आप में एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा। हमारे आसपास काफ़ी एनिमल्स हैं जिनको हमारे ही जैसे हम भी एक स्पीशीज़ हैं, वो भी एक स्पीशीज़ है, उनको वैसे ही रहने का हक है। और मैंने खुद स्ट्रीट पे खाना खिलाया डॉग्स को, तो मैं बहुत एनिमल लवर हूँ। अभी तक मेरे पास जब जर्मन शेपर्ड्स मेरे थे, हमने कभी खरीदे नहीं हैं। सबसे पहली बात तो पहली बच्ची हमारे पास आई थी जर्मन शेपर्ड। पहला मैंने इंडियन डॉग पपी लेकर आई थी सड़क से, वो मर गई थी। फिर मेरे को जर्मन शेपर्ड ला के दिया गया बिना खरीदे हुए, गिफ्ट आया था। एंड देन मैंने अडॉप्ट किया ना द जर्मन शेपर्ड। आज की तारीख में मेरे घर में 5 अडॉप्टेड बच्चे हैं। पहले लगता था मैं, जब मैं पंजाब में था, बिकॉज उससे आपको पता है दिल से बहुत लगाव हो जाता है, बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्निश होती है इंसान को और तकलीफ तो होती है, ऐसा लगता है जैसे फैमिली मेंबर गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया वैसे। नहीं बिल्कुल। एक्चुअली लियाना इसको बहुत परेशान करती है
आपको लियाना भी क्योंकि 1 साल की हो गई है, तो लियाना इसके पीछे भागती रहती है, इसका पूंछ पकड़ के हिलाती रहती है, इसको तंग करती रहती है, और ये बेचारा गुड बॉय की तरह ये बेचारा भाग रहा होता है। टेलीविजन और बॉलीवुड के सितारे नजर आए तो वहीं सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले स्टार्स ने भी अपनी दस्तक दी, जिसमें शामिल हैं प्रतीक सहजपाल और MC स्टैन। डॉग्स और बाकी जानवरों का ख्याल रखना हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है और इसी चीज को लेकर स्टार्स लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। प्राची एक पिता से अपनी बेटी को छीन रही है। भाई ऐसा ही हो रहा है सीरियल कुमकुम भाग्य में, क्योंकि खुशी को रणबीर की जिंदगी से अलग करने की कोशिश कर रही है प्राची। अरे रे, ये क्या हो रहा है? इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? और इस अंधेरे में ये कौन है जो रणबीर को खुशी से जुदा कर रही है? जरा लाइट तो दीजिए। और जब लाइट पड़ी तो हमने जो देखा उसे देखकर हम चौंक गए कि प्राची कभी ऐसा कर सकती है। क्या प्राची खुशी को रणबीर से दूर कर सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों की बिछड़ी बेटी इतने सालों बाद मिली है, उसके बावजूद ये दोनों इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि खुशी किसी एक के साथ ही रह सकती है? भला खुशी दोनों के साथ, यानी कि अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रह सकती है? हम साथ में आने भी तो नहीं वाले अभी बहुत टाइम तक। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई थिंक काफ़ी हमारे प्राची और रणबीर के रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव है, तो वो उतार चढ़ाव ख़त्म होंगे तब हम आएंगे। अब जो खुशी है, जो पंछी है, हमारी बेटी है, शायद वो ही एक ऐसा पहलू है हमारी किस्मत का कि वो हम दोनों को एक बना दे। तो लेट्स सी, आई होप कि ऐसा कुछ हो। हम तो डे 1 से कह रहे थे कि खुशी के आने से रणबीर और प्राची एक हो जाएंगे, लेकिन कितने महीने हो गए खुशी को आकर कहानी बस गोल 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 जलेबी की तरह घूम ही रही है। इतने दिनों बाद प्राची और रणबीर को पता चला कि पंछी जिंदा है, इसके बावजूद भी ये दोनों बस इसी डर में जी रहे हैं कि पंछी इनसे छिन जाएगी और वो भी ये दोनों ही छीनेंगे। ये एक सपना था जो रणबीर को आया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशी और प्राची के बारे में सोच रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में आप पूरे दिन में सोचते हैं उसी के बारे में रात को सपने भी आ जाते हैं। तो ये उसका डर है कि खुशी जो है, प्राची जो है वो पंछी को ले जाएगी अपने से दूर, एंड वो नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी को खोए। वो उसकी इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको, ऐसे इंसान है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो यही सपना है और यही डर है उसके दिमाग में कि खुशी जो है वो चली ना जाए। तो वही सपना देखा उसने। देखो भाई, अभी तो रणबीर आप सपना देख रहे हैं, इस सपने में इतना डर रहे हो, तो सोचिए जब असल में ऐसा होगा तब आपकी हालत क्या होगी। हमारी राय मानिए, प्राची के साथ अपनी जिंदगी बिताने की पहल तो कीजिए। क्या पता खुशी को लेकर प्राची का मन बदल जाए और आपकी एक हैप्पी फैमिली हो जाए।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब चलिए बात करते हैं सीरियल मन सुंदर की। जी हाँ, दंगल टीवी पर आने वाला ये सीरियल, यहाँ पर रुचिता की शादी हो रही है निहार से, लेकिन जिसको वो अपना पति समझ रही है तो वो उसका पति है ही नहीं। एंड थैंकफुली एन मौके पर जाकर शादी को रोक दिया जाता है। सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बड़ी ही उम्मीदों से रुचिता दुल्हन बनी है। उसे लग रहा है कि आज वो अपने निहार के साथ 7 फेरे लेगी, फिर दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधेंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। अब टीवी की दुनिया में जो बहू सोचती है ऐसा हो, ये मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रुचिता जैसा सोच रही थी वैसा ही हो तो रहा था। वर और वधू की शादी आधी संपन्न हो गई थी। जब मांग भरने की बारी आई तो देखिए इन मौके पर आ गई ये मोहतरमा जिसका नाम अप्सरा है। अब नाम अप्सरा है लेकिन ये अप्सरा की तरह बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुई है, बल्कि एक भयानक रूप लेकर प्रकट हुई है। और इसका कहना है कि ये पति इसका है जिसका नाम बाबू है, निहार नहीं। निहार के पापा ने पैसा देकर निहार को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए लाया है। मैं अप्सरा हूँ, अपने बाबू की पत्नी, और जब अप्सरा इनकी धर्मपत्नी है तो आप सबकी मजाल भी कैसे हुई इनकी दूसरी शादी करवाने की। मैं जीते जी मर जाऊंगी लेकिन आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। उसका मानना है अप्सरा का कि ये उसके बाबू हैं, और मैं ये मान ही नहीं सकती कि नहीं ये निहार नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे वही एहसास होता है, वही फीलिंग होती है कि नहीं ये निहार ही है। लेकिन इस टाइम तो सुन के अभी रुचिता शॉक में चली गई है और पूरे परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये निहार नहीं है, ये बाबू है। अब ये सच जब सामने आया रुचिता के तो देखो वही हुआ इस बहू के साथ जो बाकी बहुओं के साथ होता है। और अब तो दूल्हे राजा यानी कि बाबू ने ये कह दिया है रुचिता को कि वो उसका पति नहीं है। मैं आपका पति नहीं हूँ रुचिता जी। बेचारी को झटका लगा 440 वोल्ट का, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है भला। कोई न कोई ट्विस्ट तो जरूर है जो आगे के एपिसोड में आएगा। फिलहाल तो अभी आप जो देख रही हैं उसी को सच मानकर चलिए और आगे बढ़िए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सोमनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग धाम में रहने वाले पंड्या परिवार में हर रोज कोई ना कोई कांड होता है और हर कांड के पीछे धरा को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। पर सीरियल की नायिका है तो नायिका के माथे पर ठीकरा फूटना ही फूटना है, तभी तो वो नायिका बनेगी। ऐसी बात नहीं है रावी। अगर पड़ी होती ना तो शिवा आरुषि का नाम नहीं जप रहा होता। दिन रात आरुषि आरुषि करता रहता है। मुझे बताओ, एक भी बार गई आप आरुषि के पास? बताओ मुझे, बात की आपने आरुषि से जाके? कुछ समझाया उसे कि शिवा से दूर हो जाए या फिर शिवा की याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश की? नहीं ना। मैं गई थी उसके पास, हाथ पैर जोड़े, उसको ये बोला कि छोड़ दे मेरे पति को, लेकिन नहीं, उसने पता है क्या बोला? पहले अपने पति की याददाश्त वापस लाओ तब दूर जाऊंगी। तो बाहर में जाएंगे भी हम लो भाई, धरा भाभी को एक बार फिर से कसूरवार ठहराया जा रहा है और इस बार भी कोई और नहीं बल्कि रावी ही ये काम कर रही है। अब माना कि शिवा की याददाश्त चली गई है और उसे आरुषि से शादी करना है। शिवा के दिलो दिमाग पर आरुषि छाई हुई है। अब कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए वो आरुषि से कहती है मेरे पति से दूर रहो। मेरी जान निकलती जा रही है शिवा को टाइम ट्रैवल करवाने में, और आप मेरी हेल्प करने की बजाय और ड्रामा क्रिएट कर रही हो।
अब यहाँ पर पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर धरा बीच में बोलती है तब भी रावी को बुरा लगता है कि आप हमारे बीच में क्यों बोलती हैं, और जब वो अब कुछ नहीं बोल रही है तब भी रावी को प्रॉब्लम है कि आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। रावी का ये कहना है कि आप कृष और प्रेरणा को मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा रही हो, सब कर रही हो, आपने मेरे और शिवा के लिए कुछ सोचा? जो कि बात सच है। वो कह रही है कि आरुषि वहाँ पर उसके पीछे मैग्नेट की तरह चिपक गई है, कह रही है कि शिवा चाहिए शिवा चाहिए शिवा चाहिए, और मैं जब उसके पास गई हूँ तो ये कह रही है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो आपने कुछ किया मेरे और शिवा के लिए? तो उसका क्वेश्चन वैलिड है। अब सोचिए, रावी जब ये कह रही है तो जब उसे ये पता चलेगा कि आरुषि धरा भाभी की बहन है तब वो क्या बोलेगी? तब तो गलतफहमी का पहाड़ और भी ऊंचा हो जाएगा, और इसका पूरा फायदा शिवांग और श्वेता उठाने वाले हैं। जैसा कि अभी शिवांग देखिए कैसे रावी के सामने उसका भाई होने का नाटक कर रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि उससे ज्यादा मतलबी कोई नहीं है। मैं बात करूँगी, आरुषि से उसे समझाऊंगी, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? मेरे खुद मसाला है और फिर मसीहा बटर बचाने आ जाता है। श्वेता के साथ मिलकर गेम खेल। एक सांस में कितना बोल दोगे? सांस अटक गई तो मुंह तोड़ दूंगी अगर बदतमीजी की है तो। ये कोई सीधा इंसान तो है नहीं। अब बस इसी ने फंसाया और इसी ने बचा भी लिया, ताकि सबके सामने अच्छा भी बन गया और सबको ऐसा दिखाया कि देखो मैं बचा के लाया हूँ इन तीनों को। सो या उसी वजह से धरा भी गई है उसकी क्लास लेने के लिए ऊपर। फिलहाल धरा, आगे के लिए ना आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उस झूठी मक्खा फरेबी श्वेता से? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तेरी मेरी डोरिया, यहाँ अंगद ने दिया है एक ऐसा प्रपोजल जिसको सुनकर साहिबा जो है वो बिल्कुल नाखुश हो गई है। अकॉर्डिंग टू अंगद, अब सीरत और गैरी का शुभ विवाह हो जाना चाहिए। अब भैया चाहे बहन जैसी भी हो, लेकिन है तो बहन ही ना, ऐसे ही थोड़ी ना किसी के भी गले बांध देंगे। क्या तुझे इस जानवर के चेहरे में कभी इंसान नजर आ सकता है? इसने अपने घर की, हमारे घर की, सबकी खुशियां खराब कर दी, सब तबाह कर दिया इसने। सीरत के साथ जो भी नाइंसाफियां की है, गैरी उन्हें सुधारेगी। तो यही सीरत के लिए इंसाफ है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने लाडले भाई गैरी को जहां से दिल करना है ना तुम कर। अपनी बहन के लिए मैं हूं। ब्रार खानदान के चश्मे चिराग अंगद का है जन्मदिन, मगर जन्मदिन के मौके पर हो गया है टेंशन, क्योंकि अंगद ने सीरत और गैरी की शादी का प्रस्ताव जो रख दिया है, और ये बात सुनते ही साहिबा को आ गया है गुस्सा। वो गैरी के साथ अपनी बहन को देख तक नहीं सकती, इसलिए वो लड़ रही है अंगद के साथ। अरे एक हल्की सी उम्मीद कि सीरत की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तुम्हें उसमें गैरी नाम का पेड़ लगाना है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने लाडले भाई गैरी को जहां से दिल करना है ना तुम कर। अपनी बहन के लिए मैं हूं। मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग था कि गैरी के साथ सीरत दी की शादी, मतलब वो गैरी जिसकी वजह से ये सब हुआ। मतलब अंगद की शादी साहिबा से हुई बिकॉज ऑफ गैरी। अगर वो सीरत दी को नहीं भगाता तो मेरी भी शादी नहीं होती ना। साहिबा भी इंजॉय करती, अपनी लाइफ, अपना करियर बनाती, इतना कुछ होता। सीरत दी की ये हालत हो गई है, सुसाइड तक करने की नौबत आ गई है। वो गैरी, उसके साथ सीरत दी की शादी, तो इमेजिन ही नहीं कर सकती। शी इज़ सो मच इन शॉक, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है फैक्ट को। तो वो फफल गई है साहिबा, मतलब बिल्कुल बौखला गई है वो। हाँ, दोनों की सोच थोड़ी अलग है। एक का मानना ये है कि ये सॉल्यूशन है, और दूसरे का मानना है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। साहिबा तो रोक रही है, मगर गैरी घर में वापसी पाने के लिए अंगद की बात शायद मान भी जाए। हालांकि पहली बार साहिबा को अपने ससुर का साथ मिला है। अंगद के पापा
अपने बेटे को समझा रहे हैं कि गैरी पर दोबारा भरोसा करना गलत होगा। अब सीरत के जवाब पर ही सब कुछ निर्भर है। वो इस शादी के प्रस्ताव को मानेगी या नहीं, ये एक सवाल है, क्योंकि सीरत गैरी से शादी के सपनों के साथ ही तो अंगद से हो रही शादी से भाग गई थी। अब अगर मौका मिला है तो वो शायद तैयार हो भी जाए। गैरी ने अभी सामने से सीरत को बोल दिया है कि वो उसको प्यार नहीं करता, वो जो भी कर रहा था वो सब कुछ फेक था। तो बहुत डिसअपॉइंटेड है वो, बहुत हर्ट है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे सहन नहीं कर पा रही है वो। बट प्यार तो है, कहीं ना कहीं प्यार तो है। अब पता नहीं कि वो इतना प्यार है या नहीं है कि वो अभी भी सोच सकती है कुछ, बट क्या फ़ायदा, वो गैरी की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो आई थिंक सीरत भी होल्ड करेगी। अगर सीरत गैरी से शादी करने तैयार हो जाएगी तो यहाँ टेंशन और बढ़ने वाला है। शायद इसीलिए सारा टेंशन भगाने यहाँ घर वालों ने अभी से नाच गाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अंगद की बर्थडे पार्टी में देखो पर्दे के और पर्दे के पीछे के कलाकार कैसे भोजपुरी गाने पर मस्ती में झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं, और कुछ लोग इसका वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।